पे, उनको रास्ते में रोका गया। डिप्टी स्पीकर से बात करी, डिप्टी स्पीकर ने थोड़ा सा टाइम है, ये तो एकदम आते हैं एकदम निकल जाते हैं। इन्होंने तो अपने बैनर लगाए, अपना काम किया और अपने काम से निकल गए। यहाँ अगरवा पे कोई भी किसी किस्म का नेता आके कोई किसी किस्म की मदद नहीं करता। तो क्या हुआ, मंत्री क्या, हमारा मंत्री ने कोई काम ही नहीं किया। मंत्री आपकी लाइट चसाते रहे और चलते रहे। मंत्री अपनी लाइट चसा के चले जाते हैं। हमने पानी में रोक के, किसी को कोई नहीं पूछता। यहाँ आके अध्यक्ष अगर पब्लिक की सुने और पब्लिक से बात करे फिर तो हम पूछें भी वो अध्यक्ष है। आज तक कोई अध्यक्ष अगरवा मोड़ पे तो आया नहीं, अपने घर में बैठ गया। अध्यक्ष तो मैं भी हूँ। आशा खेदड़ जब से अध्यक्ष थे अभी तक अगरवा मोड़ हमने उसकी शक्ल भी नहीं देखी अगरवा मोड़ पे आज तक। और आशा खेदड़ की बहुत बार प्रदर्शन कर चुके हैं, आज तक उन्होंने हमसे आगे ये तक नहीं पूछा कि आपकी ये समस्या कितनों दिनों से चल रही है। उन्होंने कोई समाधान नहीं किया। हम बार बार उनको फ़ोन करके भी बुलाते हैं, बताते भी हैं, आज तक हमारा कोई समाधान नहीं हुआ उनसे। तो पहले भी बंटाधार हो चुका है इनका, तो 5 में से 5। और अब की बार तो ये जब 70-80 की बात कर रहे हैं तो 10-20 आ गई तो मुश्किल से मैं ये कह नहीं सकता, अदरवाइज तो 0 ही है। व्यापार मंडल नाराज है। शहर प्रशासन मुर्दाबाद, एनएचआई मुर्दाबाद, शहर प्रशासन मुर्दाबाद, एनएचआई मुर्दाबाद, शहर प्रशासन मुर्दाबाद, अगरवा प्रशासन मुर्दाबाद, अगरवा थाना मुर्दाबाद, अगरवा थाना मुर्दाबाद, अगरवा एसएचओ मुर्दाबाद, शहर प्रशासन मुर्दाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। नमस्कार। नमस्कार प्रधान जी, आज क्या मुर्दाबाद के नारे लगते हैं? मुर्दाबाद के नारे सर, अब बार बार एक ही रिक्वेस्ट होती है हमारी, जो ये पुल के नीचे खड्डे हैं और जो लाइटें हैं एनएचआई के अंदर आते हैं ये, और इनको बार बार रिक्वेस्ट करते हैं। जो विपिन मंगला पीडी है उससे बार बार करते हैं तो वो बार बार मीठी गोली देता है। हर बार उसको शिकायत करते हैं, हर बार इकट्ठे होते हैं, डेली या एक्सीडेंट होते हैं, वो कोई कार्रवाई नहीं करता। अब 15-14 तारीख को सीएम साहब ने आना है, सारा अगरवा अपार्टमेंट इकट्ठा होकर अगरवा बंद करेगा और सीएम साहब का घेराव करेंगे और किसी भी मतलब अधिकारी को यहाँ से आगे जाने नहीं दिया जाएगा। ये अगरवा व्यापार मंडल की एक बैठक में फैसला लिया गया है। इस बैठक से आपने प्रशासन को अवगत करवा दिया? अवगत करा दिया प्रशासन को हमने, आपके सामने से, आपके माध्यम से प्रशासन को फिर अवगत करा रहे हैं। भैया हमारा 14 से पहले कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हमारे को अपना फैसला कायम रखना पड़ेगा। नैन साहब, प्रधान जी कह रहे हैं, जैसे जी प्रधान जी ने बताया कि बार बार प्रधान जी फ़ोन पे करके अवगत करा चुके हैं पीडी मंगला जी को और अगरवा एसएचओ को, जितना प्रशासन है बार बार उनको अवगत करा चुके हैं, फिर भी डीसी को अवगत करा चुके हैं, पर इसका कोई समाधान नहीं हो रहा। तो इस समस्या का समाधान निकलवाने के लिए कोई ना कोई तो एक्शन तो लेना ही पड़ेगा व्यापार मंडल को और यहाँ के व्यापारियों को, नहीं तो इनकी कोई सुनने वाला तो है ही नहीं। ना यहाँ की सरकार सुन रही है तो ना यहाँ का प्रशासन सुन रहा है। तो सीएम साहब आएंगे, उसका घेराव करेगा व्यापार मंडल और यहाँ के व्यापारी 14 तारीख को। 14 तारीख। और अगर उससे पहले आपकी ये समस्या का समाधान हो जाता है, अगर इस समस्या का समाधान हो जाता है तो इसका कोई सीएम साहब का घेराव नहीं करेंगे, हम स्वागत करेंगे। भाई साहब जी, ये बता रहे हैं, हाँ, ये समस्या काफ़ी पुरानी है और यहाँ के जो अधिकारी हैं बार बार ही ऐसे कोई काम करते हैं जो 1-2 दिन तो चलता है, उसके बाद में खड्डे दोबारा हो जाते हैं। तो इन अधिकारियों की भी शिकायत हम ऊपर अभी कर रहे हैं। आज अभी बात भी किया मैंने मंगला साहब से, लेकिन उनका जवाब है कि सोमवार को ठीक करवा दूंगा। सोमवार को अगर ठीक करवा देते हैं तो अच्छा, नहीं उनके खिलाफ भी कार्रवाई के लिए मैं ऊपर सीएम साहब तक बात करूँगा। आप तो बीजेपी पार्टी से भी हैं। हाँ जी सर, कुछ दिन पहले डिप्टी स्पीकर आए थे यहाँ पे, उनको रास्ते में रोका गया। डिप्टी स्पीकर से बात करी, डिप्टी स्पीकर ने थोड़ा सा बोल के ये काम करवा दिया। कुछ दिन पहले हमने आपको सड़क पर अगरवा का विकास दिखाया ही था। भैया अगरवा का विकास सड़क के ऊपर है, अगरवा में किसी किस्म का कोई विकास नहीं हो रहा। और अब उस रोकने से कोई काम नहीं करेगा, घेराव होने से ही काम चलेगा। हमने रोक के रिक्वेस्ट करके सबको देख ली। इसके बाद में अगर हमारा कुछ नहीं बनता तो फिर नितिन गडकरी के पास हमने एक मीटिंग करी है संयुक्त, उसके पास जाएंगे और उसके पास ये जो पीडी विपिन मंगला है ये बिल्कुल काम नहीं करता। इसको बार बार एक ही रिक्वेस्ट करते हैं, सर हमारा काम, ये छोटी सी बात के लिए हमारे को बार बार रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। अगर कोई बड़ा हादसा हो गया इसमें, उसका जिम्मेवार कौन होगा? प्रशासन ही होगा, हम तो नहीं होंगे ना। तो इसलिए हम कोई अपने लिए डिमांड नहीं करें कि ये अगरवा चौक है, यहाँ कितने गांव लगते हैं, हर गांव के लोगों का यहाँ आना जाना है। यहाँ 3 व्हीलर पलटता है, 4 व्हीलर पलटता है। अब आपसे बात हुई, आप ये कह रहे हो कि यहाँ बड़े बड़े नेता खड़े हो गए। नेता तो इलेक्शन टाइम है, ये तो एकदम आते हैं एकदम निकल जाते हैं। इन्होंने तो अपने बैनर लगाए, अपना काम किया और अपने काम से निकल गए। यहाँ अगरवा पे कोई भी किसी किस्म का नेता आके कोई किसी किस्म की मदद नहीं करता।
उस दिन आपको हमने बताया था कि ये खड्डे हुए हैं और अग्रवाइन होटल के सामने खड्डे हुए हैं, उसके बारे में हमने किया तो उन्होंने ये करवा दिया। और हम बार बार उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, जो ये लाइटें आज तक एक भी लाइट नहीं जली। रही सफाई की व्यवस्था, सर आज तक का आप कैसे कह रहे हो? 4.5 साल आपके मंत्री रहे यहाँ। मंत्री रहे तो क्या हुआ? मंत्री क्या, हमारा मंत्री ने कोई काम ही नहीं किया। मंत्री आपकी लाइट चसाते रहे और चलते रहे। मंत्री अपनी लाइट चसा के चले जाते हैं। मेरे को सर ये कह रहे हैं लाइट 4.5 साल से भी नहीं। बिल्कुल 4.5 साल बीजेपी रही, लेकिन बीजेपी ने हमारा कोई काम नहीं किया। ये भी हमने पर्सनली रसूख से उनसे बात करके अपना काम करवाया। हमने कितनी बार रोड जाम किए उसके लिए? कुछ किया ही नहीं। बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी का विकास तो ये सड़क के ऊपर पड़ा है। आपके अध्यक्ष बनेंगे, अध्यक्ष आते जाएंगे जाते रहेंगे, लेकिन जो जमीनी स्तर पे आके काम करते हैं हम तो उसको मानते हैं। अध्यक्ष पता नहीं कितने आए कितने चले गए। अध्यक्षों से क्या होता है? अध्यक्ष तो हम भी बना देंगे। अध्यक्ष बनाने से अगर काम चलता हो तो ठीक है, हम 10 अध्यक्ष बना देंगे। यहाँ पे अध्यक्षों को कोई नहीं पूछता। यहाँ आके अध्यक्ष अगर पब्लिक की सुने और पब्लिक से बात करे फिर तो हम पूछे भी वो अध्यक्ष है। आज तक कोई अध्यक्ष अग्रवाल मोड़ पे तो आया नहीं। अपने घर में बैठ गया अध्यक्ष तो मैं भी हूँ। आशा खेदड़ जब से अध्यक्ष थे अभी तक अग्रवाल मोड़ हमने उसकी शक्ल भी नहीं देखी अग्रवाल मोड़ पे आज तक। और आशा खेदड़ की बहुत बार प्रदर्शन कर चुके हैं, आज तक उन्होंने हमसे आगे ये तक नहीं पूछा कि आपकी ये समस्या कितनों दिनों से चल रही है। उन्होंने कोई समाधान नहीं किया। हम बार बार उनको फ़ोन करके भी बुलाते हैं, बताते भी हैं, आज तक हमारा कोई समाधान नहीं हुआ उनसे। और तो ये पीडी मंगला को हमने हर बार इसमें फ़ोन करते हैं, उनका ये करवा देंगे, मौका देखेंगे, ये देखेंगे। ये आपके सामने मौका देखो आप। क्या आपका बड़ा सा आरोप है इस सरकार में अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं? सरकार बिल्कुल कोई नहीं सुनता सरकार की। सुनता। जब डिप्टी स्पीकर की नहीं सुनी, डीसी साहब से मिले थे, जहाँ यहाँ डीसी साहब का एक खुला दरबार लगा था, उस साइड हमने शिकायत की। वहाँ मौके पर जाके बैठे थे, कोषाध्यक्ष भी गए थे हमारे साथ में, बैठ के उनसे बात की। उन्होंने कहा जी 10 दिन में समझ। डीसी से ऊपर तो कोई नहीं होता ना, जिला का मालिक है, जो डिस्ट्रिक्ट का मालिक है। जब डीसी की नहीं चलती, उसके बाद में डिप्टी स्पीकर की नहीं चली, तो अध्यक्ष की क्या वैल्यू होगी ये बताओ आप? सीएम साहब को बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। सीएम साहब को इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। जितने भी ऑफिसर हैं, मैं तो कहता हूँ सीएम साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ भाई, इन जितने भी अफसर हैं जिनको बार बार हम रिक्वेस्ट करते हैं, हमारी कार्रवाई नहीं सुनते, ये उनके खिलाफ, अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करें। अब तो इलेक्शन टाइम है, पब्लिक को जोड़ना है, पब्लिक को तोड़ना नहीं है। अगर ऐसे ही रहा तो पहले भी बंटा दार हो चुका है इनका, तो 5 में से 5। और अब की बार तो ये जब 70-80 की बात कर रहे हैं तो 10-20 आ गई तो मुश्किल से मैं ये कह नहीं सकता, अदरवाइज तो जीरो ही है। व्यापार मंडल नाराज है। व्यापारी का राज है। व्यापार मंडल क्या है? व्यापारी किसान एकता। व्यापारी कुछ नहीं कर सकता। व्यापार अपने आप संगठन को जोड़ेगा, किसानों को जोड़ेगा, दूसरे आदमियों को जोड़ेगा। जो सरकार हमारी नहीं कर सकती, किसानों के हित में काम नहीं कर सकती, व्यापार के हित में काम नहीं कर सकती, उनको फिर कौन वोट दे? उस सरकार को कोई वोट नहीं देगा। और रही बात सीएम की, सीएम साहब आएंगे 14 को, हम सभी व्यापारी उनका घेराव करेंगे। हमारे किसान के जो संगठन है उनको बुलाएंगे, हमारे जितने भी गांव के सरपंच है मौजूदा उनको भी बुलाएंगे और सीएम साहब से मिलेंगे भी। अब इन छोटे छोटे गड्ढों के लिए, लाइटों के लिए एमपी एमएलए ये एक लाइट नहीं चला सकते। किस चीज़ का है ये एमपी एमएलए? फिर यहाँ पे इनके लिए अगर कोई बड़ा काम हो गया तो कहाँ जाना पड़ेगा, किससे कहना पड़ेगा? ये छोटे छोटे गड्ढे एक सरपंच करवा दे इस काम को। 20 लाख की पावर है सरपंच की। एमपी को, एमएलए को, डिप्टी स्पीकर को, इनको सबको कह लिया गड्ढे नहीं, छोटा गड्ढा नहीं बंद कर सकते ये। आपका बड़ा सा आरोप है अधिकारी बेलगाम है। बिल्कुल बेलगाम है, बिल्कुल बेलगाम हो चुके हैं। ये अब पहले सावन का महीना था, यहाँ कावड़ियों के लिए 4 दिन यहाँ कार्रवाई की। अभी भादुए का महीना चल गया, यहाँ मैडी चलेगी, यहाँ लगातार जाम रहेगा। ये एक्सीडेंट के इतना बुरा हाल रहेगा अगर यहाँ प्रशासन ने अगर आँख ना खोली ना, हर रोज एक्सीडेंट होने और जाम रहना। अब ये देखो पीछे आप, अब ये देख लो आप, ये देखो पीछे अब मैं कैमरा करके आप पीछे देख लो। अब ये 2 महीने तक लगा सावन और भादुआ जो है ना, अब यही हाल रहना है यहाँ पे। मंडल की तरफ से थाने में लिख के दिया गया अभी पुल के नीचे ये कोई अवैध कब्जा ना हो, लेकिन सारे पुल के नीचे अवैध कब्जे आप देख सकते हो। कहाँ तक का जाम लगा हुआ है आप दिखाओ, अपने कैमरामैन से बात फोकस करके दिखाओ भी। जाम देखो कितना लगा हुआ है, दोनों साइडों में जाम लगा हुआ है। किसी किस्म का एक आदमी आता है, किसी की ड्यूटी लगाते हैं, वो एसी रूम में बैठ के चला जाता है। हम उनसे बात करते हैं भी आपका आदमी नहीं आया, वो कहते हैं जी राइडर तो हमने भेज दिया। राइडर को देखते हैं तो राइडर एसी रूम में बैठा होता है, पुल के नीचे कोई होता ही नहीं। एक आदमी प्रशासन को देना जब वो गवारा नहीं समझते अग्रवाल मोड़ के लिए, व्यापार के लिए, तो अग्रवाल मोड़ प्रशासन के क्यों काम आएगा ये बताओ आप? अग्रवाल मोड़ प्रशासन का बहिष्कार करता है और सरकार का भी बहिष्कार करता है। कितने महीने से लाइट लगी खड़ी है, कितनी खराब है देखो आप। इस लाइट के लिए हम ऑब्जेक्शन करते हैं बार बार, और ये छोटी बराबर लाइट लगा के अपना पल्ला झाड़ के चले जाते हैं। अब ये लाइट खड़ी है, इसके खर्चा इस पे भी लगा हुआ है ना, इसको क्यों नहीं ठीक कर रहे हो? ये किसकी जिम्मेवारी बनती है?
कोई जिम्मेवारी को नहीं अपने ऊपर ले रहा कोई भी। अभी आपको ये आप इनकी बात से कितने सहमत हैं? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।